जय माता जी री खमागणी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं बसंत कंवर आज वीडियो में बृहस्पतिवार के व्रत की विधि एवं कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो बृहस्पतिवार का सुबह जल्दी उठे एवं नहा धो के पीले वस्त्र पहने, फिर बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और गुड़ का विष्णु भगवान को और बृहस्पति भगवान को प्रसाद का भोग लगाए। एक कलश ले ले, उस कलश में भी गुड़ और चने की दाल डाल दे, एक दीपक जला दे, हल्दी से भगवान विष्णु को तिलक करे, अपने ललाट पर भी हल्दी का तिलक करे। उसके बाद दीपक जलाए और फिर भगवान विष्णु को नमस्कार करके कहानी प्रारंभ करें। तो बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। बोले भगवान विष्णु की जय हो, बृहस्पति गुरुदेव की जय हो। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता था। ब्राह्मण स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उनकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी और न किसी देवता का पूजन करती थी। सुबह उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में घर का अन्य कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वे अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उनका कोई परिणाम निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। भगवान बृहस्पति जी की कृपा से वही जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया है तो मुझे कृपया सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और इससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वे राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिलती हो। राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है और अथवा किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जो साफ कर रही हो। ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुम्हारा विवाह उनके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। घर से कन्या की विदाई होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी कि अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता ने अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अत्यंत दुखी हुई और उसने अपने माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन
समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्वत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे वह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उनकी माँ ने एक भी बात न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपनी माँ को निकालकर तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी शुद्ध हो गई और उसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देव जी की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री भगवान विष्णु की जय हो, बृहस्पति गुरुदेव की जय हो। ये थी बृहस्पतिवार की कहानी।